नमस्कार प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह मेरा हरियाणा पाठ में दी गई अभ्यास प्रश्नावली को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, हरियाणा के लोगों को हट्टा कट्टा क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, हरियाणा के लोग मजबूत शरीर वाले होते हैं, इसलिए उन्हें हट्टा कट्टा कहा गया है। अगला प्रश्न, हरियाणा के लोगों का पहनावा कैसा है? तो इसका उत्तर होगा, हरियाणा के लोगों का पहनावा सीधा साधा है। पुरुष धोती कुर्ता, घुमावदार पगड़ी और गले में काले धागे में पिरोया हुआ ताबीज पहनते हैं। महिलाएं घाघरा कुर्ती पहनती हैं और घूंघट ओढ़ती हैं। अगला प्रश्न, कविता में किन वीरों की बात कही गई है? तो इसका उत्तर है, कविता में महाबली भीम और धनुष धारण करने वाले अर्जुन की बात कही गई है। आगे है आपकी बात। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहीं लिखने नहीं है, सिर्फ आपको अपने मम्मी पापा को या बड़े भाई बहन को इनके उत्तर सुनाने हैं। आप भोजन में क्या क्या चीज़ें लेते हैं? तो बताइए, आप क्या क्या खाते हैं? आपके घर में पीने का पानी कहाँ से आता है? नल से आता है, कुएं से आता है, हैंडपंप से आता है, कहाँ से आता है? आपके माता पिता कौन कौन से काम करते हैं? चलिए आगे चलते हैं। कविता से आगे, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पता करें और बताएं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने बड़े बुजुर्गों से भी पूछने हैं। गीता का उपदेश किसने व कहाँ दिया था? तो गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया था। आगे है, हरियाणा का नाम हरियाणा कैसे पड़ा? हरि यानी कि भगवान श्री कृष्ण के यहाँ आने के कारण इस प्रदेश का नाम हरियाणा पड़ा। आपके गांव शहर का नाम क्या है? यह नाम कैसे पड़ा? मेरे शहर का नाम पलवल है। एक राक्षस पल्लम्बासुर के नाम पर इसका नाम पलवल पड़ा। तो आप भी पता करिए कि आपके शहर या गांव का नाम कैसे पड़ा। आगे चलते हैं। सोचकर बताएं कौन कैसे हैं। तो हरियाणा के लोग कैसे हैं? हट्टे कट्टे हैं। हरियाणा के लोग हट्टे कट्टे हैं। आगे है, हरियाणा की स्त्रियां। हरियाणा की स्त्रियां घाघरा घूंघट पहनती हैं। हरियाणा के वीर कैसे हैं? भीम और अर्जुन जैसे हैं। आगे, हरियाणा का भोजन क्या है? दूध और दही है। तो इन्हें आप इसी तरह से अपनी पुस्तक में लिख लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है, पंक्तियां पूरी करें। तो आपने जो अभी कविता पढ़ी है उसे देखकर यहाँ पंक्तियों को पूरा करें। हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला, मर्द मुछैल यहाँ के चोरे, गले तबीजी काले डोरे, भीम बली से वीरों वाला, अर्जुन के से तीरों वाला। तो इस तरह से आप भी इन पंक्तियों को लिखकर पूरा कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। सुने, बोलें और लिखें। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है
उन्हें आपको सुनना है, बोलना है और लिखना है। सबसे पहले है तबीजी, पगड़ी। तो इस तरह से आपको ये सभी लिख लेने हैं। इसके बाद छोरे, गाम, टूम, गठड़ी, घीलडी, कणक और ताऊ। चलिए आगे चलते हैं। भाषा की बात समझें और लिखें। तो कविता में कुछ शब्द इकट्ठे आए हैं, उन्हें हमें लिखना है। हरी भरी, फल, फूल, हट्टे, कट्टे, मर्द, मर्द के साथ आया है मुछैल, और सीधा के साथ सादा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। बोलें और लिखें। अर्जुन, अर्जुन जो शब्द है उसमें ये जो ऊपर है ये क्या है? ये आधा र है। तो आधा जो र है उसे इस तरह से लिखते हैं। अर्जुन शब्द में र आधा र के रूप में बोला जाता है। इसे सिरों रेखा पर लिखा जाता है। इसे अर्जुन, ये क्या है? अर्जुन, अर्जुन न बोलकर अर्जुन बोले। तो नीचे कुछ शब्द दिए हैं, इन्हें सही ढंग से बोलना है और लिखना है। ये होगा मर्द, इसको मरद, मरद मत बोलना, ये गलत होगा। ये है मर्द, आधा र है। तो चलिए एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर इनको मैं बताऊंगा बोलकर। तो इससे आगे ये है चर्चा। क्या है ये? चर्चा। इसके बाद ये है कर्म, कर्म नहीं कर्म, कर्म ऐसे होगा कर्म, तो ये गलत है, ये है कर्म। अर्थ, कर्ण, रैको जल्दी बोल देंगे थोड़ा सा। कार्य, वर्ष, दर्द, ये होगा मर्म, और ये होगा धर्म। तो इस तरह से आप भी इन्हें पुस्तक में लिख लीजिए और इनके बोलने का अभ्यास कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। हरियाणा एक राज्य का नाम है। कविता में इसी तरह अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं के नाम आए हैं, उन्हें चुनकर लिखें। तो कविता में कौन कौन से व्यक्तियों के नाम आए हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। एक तो आया था भीम और अर्जुन, ये दो व्यक्तियों के नाम कविता में आए हैं। और वस्तुओं के नाम कौन कौन से आए हैं? वस्तुएं आई हैं फल, फूल, दूध, दही और ताबीज, पगड़ी, डोरे, घाघरा और नीर यानी कि पानी। मड़ासा, सिर पर बांधे जाने वाला कपड़ा, और तीर। तो ये था हमारा पाठ।
आप भी अपनी पुस्तक में ये कार्य पूरा कर लीजिए। धन्यवाद।